ठीक है, एक पे क्लिक करेंगे, एक ज्वाइन हो जाए, फिजिक्स का, फिर केमिस्ट्री का, फिर मैथ का। ठीक है, तो आपको अभी जैसे मान लीजिए 53 स्टूडेंट हैं, 53 टोटल है। इसके अलावा भी अभी ज्वाइन होंगे। तो लास्ट में मैम एक बार थोड़ा सा इन्फॉर्म कर देना बच्चों को कि जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया वो कर ले। फिर मैं फाइनली एक लिस्ट बनाऊंगा कि बच्चों ने किया है कि नहीं किया है। ओके बेटा। ओके। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू एवरीवन। ओके सर, थैंक यू। ऑल राइट, ठीक है। सो प्लीज अपना ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, डाउट सॉल्विंग ग्रुप। एंड डाउट सॉल्विंग ग्रुप की बात अच्छी ये है कि अगर कोई बच्चा क्वेश्चन वहां पे शेयर कर रहा है, अपना डाउट शेयर कर रहा है, तो हो सकता है वो किसी का बन गया और किसी का वो क्वेश्चन नहीं बना हो, राइट। जैसे कुछ बच्चों का मैंने देखा था बन गया तो वो दूसरों का सोल्व कर रहे थे, है ना। इससे क्या होगा ना, मैं मतलब जल्दी भी तुम्हारा रिवर्ट कर पाऊंगी। आप समझ रहे हो मेरी बात। नहीं तो क्या होता है ना, आप लोग मुझे पर्सनली भेजते हो तो शायद वहां पे मैं थोड़ा सा टाइम लगा देती हूँ सॉल्व करने में। बट यू व्हेन यू सेंड इन डाउट सॉल्विंग ग्रुप ना, तो उस ग्रुप में तो मैं आती रहूंगी, मतलब देखती रहूंगी उस ग्रुप को, किसी ने डाउट भेजा है या नहीं भेजा। तो वहां पे आपके डाउट्स जो है वो जल्दी रिजोल्व होंगे, और मेरे से पहले तो कोई बच्चा ही कर देगा अगर किसी का सोल्व हो गया हो, राइट। तो सभी बच्चे उस ग्रुप का पार्ट बनोगे। जिसने भी ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है वो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है जी, तीनों सब्जेक्ट के। हाँ, और जो बच्चा क्लास में आ रहा है, डीपीपी सॉल्व कर रहा है रेगुलरली, प्लीज आप लोग शेयर कीजिए बेटा, नहीं तो ऐसे बात नहीं बनेगी। मैं पहले क्लियर कर देती हूँ आप लोगों को, राइट। ओके, ठीक है, चलिए, ठीक है मेरा बेटा। तो बेसिकली आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आपको एक सेकंड, एक मिनट बेटा। यस, सो बेसिकली मेरा बेटा लास्ट क्लास को रिकॉल करने से पहले मैं बता देती हूँ आप लोगों को, आज हम नॉन्स इक्वेशन करेंगे। तो नॉन्स इक्वेशन आप लोगों ने आपके स्कूल में भी पढ़ा होगा। देखो, बोर्ड्स लेवल पे नॉन्स इक्वेशन बहुत ही आसान होती है, ठीक है, और उसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो तुम्हारे एनसीईआरटी में से आ जाते हैं तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में। बट अगर मैं बात करूं जेईई मेंस और एडवांस की ना, वहां पे जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो एक अलग लेवल का होता है। तुम्हें आज दिखाई भी देगा किस किस लेवल के क्वेश्चंस जो है तुम्हारे जेई में। माइक म्यूट करो, अदरवाइज आई विल रिमूव, ठीक है। या तो आपको दिखेगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस जो है आपके जेई में पूछे जाते हैं, ठीक है। सो आज का क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। नॉन इक्वेशन से बहुत बहुत ज्यादा सवाल पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। तो सारे बच्चे, जैसे हमेशा मैं आपको बोलती हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनो, थोड़ा सा नहीं, सारा ध्यान से सुनो कि टीचर क्या करा रहा है। बजाय कि फालतू चीजों पर डिस्कशन करने से बेटर है कि काम की चीज पूछोगे तो वो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, राइट। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे उसको, लेकिन उससे पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों के साथ क्या डिस्कस किया था। तो बताओ भाई, लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या बताया था। यस यस यस, टेल मी टेल मी टेल मी, उसके बाद क्वेश्चन करने हैं, टेल मी। मैम इक्वेशन करनी थी। आप लोग जो बच्चे माइक अनम्यूट नहीं कर रहे हैं, आप लोग चैट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि क्या मैंने कराया था। आरुष आ गया क्या? आरुष, प्रिंस, पलक, यस साजिया, स्नेहा। हाँ, प्लीज एक्टिव रहिए, मेरे को दिखना चाहिए आप लोगों का एक्टिव पार्टिसिपेशन। हाँ, स्नेहा है, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किया था हमने। ओके, ऑल राइट, यस, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमने किया था, ठीक है। हमने ये देखा था, मैंने आपको ये बताया था मेरा बेटा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, राइट। जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद को रिड्यूस करेगा, है ना। और उतना ही वीक वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। शाबाश, आंसर आ रहे हैं मेरे पास, राइट। उसके अलावा मैंने गिब्स फ्री एनर्जी और ई सेल में आपको रिलेशन बताया था। तो अगर मैं स्टैंडर्ड कंडीशन की बात करूं तो डेल्टा जी नोट माइनस, है ना, डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस एफ ई नोट सेल, ठीक है जी। दिस इज योर, क्या है ये आपका, यस।
आपका F क्या है, फेराडे कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 96500 कूलम पर मोल मैंने आपको बोला था, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाएगा। ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? और यू कैन ऑल्सो से नेट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ठीक है। ऑल राइट, डेल्टा जी क्या बोला था? अच्छा, एक चीज और मैंने बताई थी, क्या बताई थी कि कूलम वोल्ट क्या होता है, जूल होता है, बताया था मैंने। यस मैम। तो ये प्लीज ध्यान रखिए, क्योंकि अगर मेरा बेटा, अगर आप इस फॉर्मूले से डेल्टा जी निकाल के आते हैं तो वो जूल में आएगा, ठीक है, क्योंकि ये कूलम हो गया, ये आपका क्या हो गया, वोल्ट में हो गया। गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन कई बार एग्जामिनर आपको आंसर किस में रिपोर्ट करने के लिए बोलता है, किलो जूल में करने के लिए बोलता है। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 किलो जूल 1000 जूल के बराबर होता है, राइट? बोलिए। यस मैम। ठीक है। उसके अलावा हमने क्वेश्चंस किए थे, आपको मैंने असाइनमेंट दिया था। देखो असाइनमेंट भी मैं कभी कभी मुंह से निकाल दूंगी, कभी कभी डीपीपी भी बोल दूंगी, तो एक ही बात है, ठीक है। तो आपको मैंने कितने दे दिए असाइनमेंट? 2 दे दिए ना? 2 दिए, 3 दिए? कितने दिए? 3 दे दिए ना? मेरे को लगा 2 दिए मैंने। अच्छा, 3 दे दिए। चलो, अब यानी कि तुम्हें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के तो मिलते ही रहेंगे। तो जिसको जो भी प्रॉब्लम आती है पहले खुद ट्राई करो मेरा बेटा, जब बात नहीं बन रही होगी, ठीक है, तो आप प्लीज अपना डाउट जो है पूछ लीजिए डाउट सॉल्विंग ग्रुप में। क्योंकि ये जो चैप्टर्स आप लोगों के चल रहे हैं ना, वो बेटा फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर है। और फिजिकल केमिस्ट्री में जो क्वेश्चंस बनाते हैं ना, जेई में आते हैं, वो थोड़े से अच्छे लेवल के पूछे जाते हैं। मतलब आपका जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी बहुत धांसू होनी चाहिए, सही बताऊं तो बहुत ही बढ़िया होनी चाहिए, तब वो आप क्वेश्चन बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे, राइट? तो इसीलिए डीपीपी के क्वेश्चन आपको दिखेंगे कि मैम ने, आपको हो सकता है लगे अरे ये तो बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है, लेकिन जब आप उसको करोगे तो आपसे जरूर बात बनेगी। मैं ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं दूंगी जो मैंने क्लास में नहीं पढ़ाया और डीपीपी में डाल दी। अगर ऐसा होगा तो मैं पहले ही मना कर दूंगी कि मत करो अभी उसे, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, राइट? चले स्टार्ट करते हैं फिर मेरा बेटा। तुम्हें याद है ये क्वेश्चन मैंने ना लास्ट क्लास में बोला था कि एक बार ट्राई करना खुद से, मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को कराऊंगी, है ना? याद आ रहा है थोड़ा सा? ठीक है। अंजलि बेटा कल से टाइम पे होने चाहिए आप, 10 मिनट लेट हो क्लास में। राहुल ये क्या चल रहा है तुम्हारा? 40 तुम क्वेश्चंस कर रहे हो, कुछ बोल रही हूँ तो मना कर रहे हो, उसका क्या चल रहा है? क्या हो गया? सीरियसनेस कम हो गई है क्या? है? आइए क्वेश्चन को देखो एक बार, कैसे सॉल्व करेंगे। बीमार हो तो दवाई लो, रेस्ट करो फिर अच्छे से पहले। आओ इधर आओ। क्या दिया हुआ है? हाफ सेल रिएक्शन दी हुई है, कंफर्म कीजिए, कंफर्म कीजिए। और यहाँ पे रिडक्शन कराया हुआ है, ठीक है, और रिडक्शन कराया हुआ है तो क्या है, तो रिडक्शन पोटेंशियल इसका दिया हुआ है। आपको ई नोट सेल निकालना है इसका, पहली चीज, राइट? दूसरी चीज आपसे क्या पूछा है, वो कह रहा है कि प्रिडिक्ट करो वेदर Cu प्लस अंडरगोज डिस्प्रपोर्शनेशन और नोट। अब ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन आप रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ते थे, वैसे तो आपको मालूम होना चाहिए, बट अगर नहीं पता तो मैं बता दूंगी, ठीक है। आर्यन बेटा आंसर नहीं देना, अच्छी बात है कि तुमने ट्राई किया घर पे, वेरी गुड, बट आंसर चैट बॉक्स में मत दो, है ना मेरा बेटा? हाँ, आप अप्रोच बता सकते हो बट आंसर नहीं दोगे चैट बॉक्स में, ये तो रूल है मेरी क्लास का, जब तक मैं ना पूछूं। तो सबसे पहले हम इस वाले पार्ट को स्किप छोड़ के एक बार ये वाला कर ले। हमें फाइनल इक्वेशन ये बनानी है ना? तो आपको पता है ना मैंने क्या बताया था कि जब आपको फाइनल इक्वेशन बनानी है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, जो और 2 इक्वेशन दी हुई है उसको यूज करना है, राइट? आ जाओ इधर। अब Cu प्लस तुम्हें कहाँ चाहिए मेरे को बताओ, लेफ्ट हैंड साइड चाहिए, हाँ या ना? बट हमारी क्या फर्स्ट इक्वेशन में राइट हैंड साइड है, तो पलट दूं इसको, यस और नो? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो मैं इसको पलट रही हूँ मेरा बेटा, रिवर्स कर रही हूँ। तो ये Cu प्लस हो जाएगा, गिव Cu प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका ये भी पलटना पड़ेगा, यानी कि ये हो जाएगा -0.154, ठीक है। नीचे वाली इक्वेशन को जैसा है वैसा ही रहने दो मेरा बेटा,
ठीक है, कितना दिया हुआ है 0.34 वोल्ट। अब इन दोनों को ऐड करके देखो, तो ऐड करके हो क्या जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो गया, Cu प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव Cu। क्या यही तुम्हें फाइनल इक्वेशन चाहिए थी? तो थर्ड इक्वेशन किससे बनी है हमारी, पहली और दूसरी इक्वेशन से। और मैंने तुम्हें बोला था, क्या बोला था, कि अगर फाइनल इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर दिखाई दे रहा है तो उस केस में तुम क्या लगाओगे, डेल्टा जी वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे। क्या ये चीज मैंने बोली थी तुम लोगों को? Yes, ma'am. चलिए, Yes, ma'am. तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि जो मेरी थर्ड इक्वेशन बनी है वो पहली और दूसरी को ऐड करने पे बनी है? तो मैं लिख सकती हूँ मेरा बेटा कि डेल्टा G3 नोट इज इक्वल टू डेल्टा G1 नोट प्लस डेल्टा G2 नोट। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा G क्या होता है, माइनस NF E नोट सेल। तो माइनस N कितना है, बोलो 1, F तो कैंसिल हो जाएगा तो मैं नहीं लिख रही हूँ उसको। ये क्या हो जाएगा, -1 इंटू कितना है ई नोट, -0.15, माइनस N कितना है डेल्टा G2 में ये, और 0.34। अब तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे हमें चाहिए ई नोट सेल की वैल्यू। ई नोट सेल की वैल्यू निकाल लो, कितना आएगा, निकाल लो कितना आएगा, माइनस कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा इंटू 2। तो ये आ रहा है तुम लोगों का 0.53 वोल्ट। देखो सारे बच्चे कंफर्म कीजिए, 75 कुछ बैठे हो बच्चे, कंफर्म कीजिए। आ गया, ये आना चाहिए आंसर। देखो कैलकुलेशन आपको भी करनी है साथ साथ मेरे, ठीक है। चलिए एक काम बन गया। तो यानी कि इसका जो ई नोट सेल आया, इसको मैं अलग कलर से दिखा देती हूँ मेरा बेटा। मेरा ई नोट सेल आया है इसका 0.53 वोल्ट। बात बन गई इतनी, एक बात बनी है अभी तक। इधर आओ, फिर वो कह रहे हैं क्या कॉपर +1 डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन दिखाएगा। मेरा बेटा डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है, कोई मुझे बताएगा? आर्यन क्या होती है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन? मैम जब सेम ही रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में जाकर ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होना हो रहा हो। शाबाश, वेरी गुड। जब सेम स्पीसीज आपकी जो रिएक्टेंट में है वो ऑक्सीडाइज्ड भी हो रही है और रिड्यूस्ड भी हो रही है साइमल्टेनियसली, तो उस वाली रिएक्शन को आप क्या बोलते हो, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हो। हर्षित कपूर, ठीक है बेटा? यस मैम। वेरी गुड, ठीक है। तो अब एक बार बताओ, उसने कहा है कॉपर +1 करेगा या नहीं। अब एक बार बताओ, अभी तुम्हें मैंने ना डी एंड एफ लोक एलिमेंट नहीं पढ़ाया है, जब पढ़ाऊंगी तो तुम्हें पता चलेगा कि जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है कॉपर की वो +1 और +2 होती है। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, Yes, ma'am. राइट। तो जो कॉपर है +1 में, वो किस में जा सकता है, वो मैम कॉपर में भी जा सकता है, मतलब अपने से कम में भी जा सकता है और अपने से ज्यादा में भी जा सकता है। तभी तो होगा ये डिस्प्रपोर्शनेशन। देखो ये रिडक्शन हो रहा है और ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? तो अब हमें देखना है क्या ये ऐसे जा पाएगा या नहीं जा पाएगा, है ना। तो हमने क्या बोला था, याद करो। मैंने कहा था अगर तुम्हारी रिएक्शन चेक करना है तुम्हें फिजिबल है या नहीं, फिजिबल का मतलब समझ रहे हो, हो रही है या नहीं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है नहीं, तो क्या चेक कर लो, उसका ई नोट सेल देख लो। अगर ग्रेटर देन 0 है तो मतलब वो फिजिबल है, वो जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, राइट। तो एक बार बताओ, मुझे ये इक्वेशन चाहिए तो कैसे बनाऊंगी, देखना एक बार कैसे बनाऊंगी। क्या क्या चाहिए मुझे, एक तो मुझे ये इक्वेशन चाहिए होगी, देखो ये वाली, देख रहे हो ये वाली, और एक ये वाली चाहिए होगी। देखना एक बार, जिसपे मैंने टिक मार्क किया है ध्यान से देखिए, दिख रहा है, मतलब Cu+2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरी वाली कौन सी चाहिएगी मुझे, ये वाली लास्ट वाली, Cu प्लस इलेक्ट्रॉन Cu। देखो बात बनी, 2 Cu प्लस गिव्स Cu+2 और Cu। बोलो हाँ या ना, ठीक है। अब इसका क्या ई नोट सेल है मेरे पास, हाँ मैम है, -0.15। इसका है, हाँ मैम अभी निकाल के आया है। तो यानी कि इन दोनों को ऐड करके बन जाएगा। तो इन दोनों को ऐड करके देखो कितना आ रहा है, पॉजिटिव ही आएगी वैल्यू। देखो
वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नहीं आएगी? -0.15 प्लस 0.53, बोलो। Yes, ma'am. ठीक है, 0.38 आ रही है ना, जो कि पॉजिटिव है, जो कि पॉजिटिव है। तो यानी कि ये रिएक्शन हो पा रही है, यानी कि Cu+2 में भी जा सकता है और Cu में भी, यानी कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा। ठीक है, तो इन्होंने पूछा था प्रिडिक्ट करो, तो हमने प्रिडिक्ट कर दिया, करेगा। यस, राइट। तो इस तरीके से ये सवाल सोल्व होना था। हालांकि अगर मैं बात करूं जेई मेंस की, तो जेई मेंस में सिर्फ यहीं तक पूछा गया था, आपको ई नोट सेल निकालना था, आगे वाला मैंने अपनी तरफ से यहाँ पे ऐड कर दिया है। क्लियर है? डन डन डन। चलिए, Yes, ma'am. ऑल राइट, ये क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी मैंने बोला था कि एक बार ना ट्राई कर लेना, नहीं तो मैं क्लास में कराऊंगी। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं बोलूंगी अच्छे लेवल का है, राइट। तो एक बार पहले देख लो दिया क्या हुआ है इसमें और पूछा क्या हुआ है। कोई है ऐसा जिसने ट्राई किया हो, आंसर नहीं आया वो देखो अलग बात है, बट ये थोड़ा सा बताइए कि ट्राई किया था। सक्षम किया था क्या? मैम नहीं। नहीं किया था। ऑल राइट, मनीषा? No, ma'am. डीपीपी की थी जो मैंने भेजी थी? Yes, ma'am. दो तीन questions नहीं हुए थे। वो भेजी क्यों नहीं आपने मेरे को? मैम PDF नहीं बन रहा उसका। अच्छा, जिन जिन बच्चों का पीडीएफ नहीं बनता है मुझे पर्सनली रीच आउट करोगे आज रात को सोने से पहले, समझ आ गई सबको? Yes, ma'am. Okay, ma'am. क्लियरली बोल रही हूँ, ठीक है। चलिए देखो क्या दिया हुआ है इसमें, आपको रिडक्शन पोटेंशियल बताना है। MnO4 नेगेटिव से Mn में जा रहा है ना, मतलब इक्वेशन क्या होगी देखना एक बार। MnO4 नेगेटिव से किस में जा रहा है? Mn में जा रहा है, दिख रहा है? Yes, ma'am. राइट। अच्छा, तो मुझे कोई बताएगा Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बेटा यहाँ पे? +7। शाबाश बेटा, वेरी गुड। और यहाँ पे Mn क्या है? 0। तो यानी कि क्या रिडक्शन हो रहा है ना, तो मतलब 7 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, Yes, ma'am. हमें इसका रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है। तो मैम कैसे निकालेंगे? अपने को ये दिया है, अपने को ये दिया है, ये दिया है, यानी कि इन तीनों को यूज करके हम इस फाइनल इक्वेशन पे पहुंचेंगे, फिर देखते हैं क्या आ रहा है हमारा आंसर। यही है ना पॉसिबिलिटी, और तो क्या ही पॉसिबिलिटी है, तुम बताओ? और तो कुछ दे नहीं रखा, यही चीजें दे रखी हैं। अब इसी कोई कहीं से हमें यूज कर के देखना पड़ेगा कि आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, राइट। तो देखिए पहले वाला क्या दिया हुआ है, फर्स्ट लिख देते हो यहाँ पे। MnO4 नेगेटिव किस में चेंज हो रहा है मेरा बेटा? MnO2 में चेंज हो रहा है। तुम्हें बस मेरा एक छोटू सा काम ये करना है, वो ये है कि तुम ऑक्सीडेशन स्टेट बता दो मुझे यहाँ पे Mn की। Mn इज योर मैग्नीज, डी ब्लॉक एलिमेंट होता है ये, नहीं पता तो कोई बात नहीं, ये तुमने रिडॉक्स में शायद पढ़ी होंगी ये चीजें। Yes, ma'am. +4 आ रही है दूसरे की। तो +7 और ये +4, तो कितने का इलेक्ट्रॉन का चेंज होगा? 3 का। 3 का। Yes, ma'am. वेरी गुड। सेकेंड इक्वेशन लिख दूं? सेकेंड इक्वेशन में क्या हो रहा है? MnO2 किस में जा रहा है मेरा बेटा? Mn+2 में जा रहा है। तो ये कितना हो रहा है? +4 से किस में जा रहा है? +2 में। वेरी गुड, मेरी हेल्प भी करते रहो फटाफट। और तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हो जाएगा, राइट। इसका दिया हुआ था 1.68 वोल्ट, इसका दिया हुआ है 1.21 वोल्ट, राइट। तीसरा देखो, Mn+2 से किस में जा रहा है मेरा बेटा? Mn में जा रहा है। तो +2 से किस में जा रहा है? 0 में जा रहा है। तो यहाँ पे किसका होगा? 2 इलेक्ट्रॉन। बात ठीक है। और इसका कितना दिया हुआ है हमें? रिडक्शन पोटेंशियल -1.1। अब एक काम करो, इसको ऐड कर दो तीनों इक्वेशन को। तो अगर मैं तीनों को ऐड कर देती हूँ मेरा बेटा, तो MnO2 से MnO2 गया, ये से ये गया, तो मेरे पास बचेगा MnO4 नेगेटिव
plus 7 electron gives Mn. क्या ये वही इक्वेशन है जो मुझे चाहिए थी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. शाबाश। तो Yes, अब तुम ma'am. क्या करोगे? इन तीनों को क्या ऐड कर दोगे क्या डायरेक्ट? नहीं, डायरेक्ट नहीं ऐड कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि तुम्हारी फाइनल इक्वेशन में नेट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है कुछ ना कुछ, तो तुम्हें लिखना पड़ेगा। मान लो ये फोर्थ इक्वेशन है, तो तुम्हें लिखना पड़ेगा डेल्टा जी नोट 4 किसके बराबर होगा? 1 के प्लस 2 के और 3 के। समझे गए कि नहीं समझे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. थोड़ा सा इसको उठाओ, पेन को उठाओ, नोटबुक को उठाओ, कैलकुलेट करना स्टार्ट करो और फिर मेरे को आंसर बताना। आर्यन कह रहा है 0.785 आ रहा है। ओके, बाकी एक बार चेक करो। जिसके देखो ज्यादा आंसर होंगे सेम, वही मैं आंसर मानूंगी, फिर वही मैं लिखूंगी। यहाँ पे अप्रोच मैंने बता दी है। ऐसे वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना, इनका एक नाम भी होता है, इनको हम बोलते हैं लेक्टिमर डायग्राम। मतलब नाम वैसे नहीं रखा, नाम नहीं पूछ रहा तुमसे जेई वाले, वैसे मैं बता रही हूँ। कभी क्वेश्चन देखे ना तो इनको बोलते हैं लेक्टिमर डायग्राम वाले क्वेश्चन। मैंने एक ऐसा डीपीपी में भी दिया था तुम लोगों को, जो एफई वाला था, है ना? किसी ने शायद मेरे से पूछा भी था। Yes, ma'am. वो भी ऐसा ही होता था, है ना? चलो इसको सॉल्व करो, शाबाश। वेरी गुड। जलसा बेटा, जो तुमने डाउट सॉल्विंग ग्रुप में भेजा है ना, वो मैं बता दूंगी तुम्हें, ठीक है? क्लास के बाद रुक जाना। Yes, ma'am. 0.77 आ रहा है प्रिंस का। ऑल राइट, बाकी एक बार ट्राई करो। इट्स ओके अगर किसी का कैलकुलेशन थोड़ा सा स्लो चल रहा है तो। बात ये है कि बन रही है, बात नहीं बन रही। आदर्श क्लास में है? आदर्श भारद्वाज, Yes, ma'am. वेरी गुड, करके दिखाओ मेरे को। सुमित का आ गया, आर्यन का आ गया, प्रिंस का आ गया, बाकी मेरे बच्चे कहाँ गए? अब्दुल्ला कर रहे हो? है क्या क्लास में? हर्षित आ गया पक्का Yes, ma'am. Correct. आंसर? Yes, ma'am. हाँ, मेरे को ये नहीं दिखना चाहिए कि सारे बोल रहे हैं तो आ गया। मैं कॉपी मंगवा लूंगी तुमसे। Yes, ma'am. हाँ, 0.77 आएगा। 0.77, 0.7 मत लिखो, गलत होगा। एटलीस्ट डेसिमल के बाद अरे 2 डिजिट तो देखा करो। यस, 0.77 आ रहा है, तो मुझे नीड नहीं है सोल्व करने की। तो यस, तुमने बिल्कुल ठीक सोल्व किया है। वेरी गुड मेरे बच्चों, 0.77 इज द करेक्ट आंसर। वेल डन। ये बताओ, तुम्हें आंसर तो तुम निकाल लोगे, पता चला करा क्या है क्वेश्चन में, या रट्टा मार लिया? बस रट्टा नहीं मारना, ठीक है? चलिए हेडिंग डालो, नॉन इक्वेशन। वेरी गुड बच्चों, जिसका आ गया शाबाश, प्राउड ऑफ यू। अब फटाफट से ना हेडिंग डालो, नॉन इक्वेशन। तो हम नॉन इक्वेशन पढ़ क्यों रहे हैं मैम? अभी तक क्या दिक्कत थी? मस्त हम लगा रहे थे, ई कैथोड माइनस ई एनोड लगा रहे थे, मस्त हमारा ई नोड सेल आ रहा था, और जहां पे नहीं आ रहा था वहां पे हम डेल्टा जी लगा रहे थे। तो ये क्यों, काहे के लिए इक्वेशन हमें पढ़ा रहे हो, है ना? पहले क्या कम हमारे दिक्कतें हैं जिंदगी में, एक ये और आ गई नॉन इक्वेशन। तो अब हम पढ़ इसलिए रहे हैं इसको मेरा बेटा, अगर मान लो तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन में कंसंट्रेशन कुछ दे दी सॉल्यूशन की। अभी तक आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में जो बाकी आयंस का निकाला गया है रिडक्शन पोटेंशियल, उसके लिए कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर लिया है। अगर गैस है तो उसका प्रेशर 1 बार लिया है, और टेम्परेचर वहां पे 25 डिग्री सेल्सियस लिया गया है। अगर मान लो मैं टेम्परेचर चेंज कर देती हूँ, कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर देती हूँ, प्रेशर में 1 नहीं लेती हूँ, कुछ और ले लेती हूँ, तो उस केस में आप कैसे बोलोगे, कैसे निकालोगे अपना ई सेल? वो निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे मेरा बेटा? नॉन्स इक्वेशन। नॉन्स जो था वो केमिस्ट था, ठीक है? इसी पे ही उसका नाम दिया गया है नॉन्स इक्वेशन। समझ में आया व्हाई वी स्टडी नॉन्स इक्वेशन? तो यहाँ पे लिख लो कैलकुलेशन ऑफ ई सेल
at any condition of temperature, तुम्हारा टेम्परेचर मान लो 2500 2600 कोई भी हो, यू कैन यूज नॉन्स इक्वेशन. तुम्हारा प्रेशर 1 के अलावा हो, यू कैन यूज नॉन्स इक्वेशन. अगर मान लो कंसंट्रेशन भी 1 मोलर के अलावा दी हुई है तो यू कैन यूज नॉन्स इक्वेशन. ठीक है मेरा बेटा? यस मैम. चलिए अब मैं एक चीज लिखूंगी, जनरल इक्वेशन. जनरल लिख रही हूँ अभी, फिर आगे हम क्वेश्चन लगा लेंगे. मान लो तुम्हारे पास ये इक्वेशन है, ठीक है? तो जो ये स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c स्मॉल d दिखा रहा है वो आपके कोफिशिएंट है, राइट? यस मैम. ऑल राइट. तो अभी होगा क्या, आपने ना, एक मैं तुम्हें रिजल्ट लिखवा रही हूँ. अगर वो रिजल्ट तुम्हें पहले से ही ऑलरेडी पता है, कि अगर किसी ने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ के आए हो तो ठीक है, वरना याद कर लो. तो थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में मेरा बेटा आप एक रिलेशनशिप पढ़ते थे रिएक्शन क्वेश्चन और डेल्टा जी के बीच में. मैं पहले लिख के दिखाती हूँ, अब देखते हैं किस किस को याद आता है. डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस आर टी एल एन क्यू. यस मैम. रिलेशन पढ़ते थे. यस मैम. किस किस को याद, हैंड रेज करना. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि याद होना ही चाहिए, नहीं है तो अभी करवा रही हूँ, क्योंकि यहाँ से बेटा क्वेश्चन बने हुआ एडवांस के. नहीं याद है इट्स ओके, जिसको याद है एक बार हैंड रेज कर लो, तो मतलब ना के बराबर याद है. 10 के आसपास बच्चों को याद है, ठीक है, कोई बात. तो बेटा यहाँ पे जो डेल्टा जी है वो गिव्स फ्री एनर्जी है, ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे है. आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, और क्यू क्या है बेटा तुम्हारा, रिएक्शन क्वेश्चन. ठीक है, बेसिकली होता क्या है, ये प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन होती है. ठीक है, यस मैम. किसी भी टाइम पे आपका प्रोडक्ट कितना है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, वो यहाँ पे आप पुट कर सकते हो, राइट? अच्छा, क्या मैंने तुम्हें एक रिजल्ट कल लिखवाया था कि डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NF सेल होता है? यस मैम. तो बस उसको यहाँ पे ठीक है. चलिए, एल क्यू क्या लिखोगे, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बाय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन. प्रोडक्ट क्या है, सी की पावर ध्यान रखना, सी लिखना, मल्टीप्लाई मत कर देना, गलत हो जाएगा नहीं तो. डी की पावर डी डिवाइड ए की पावर ए और बी की पावर बी, राइट? देखो यस मैम. अब तुम्हें क्या करना है, दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों को NF से डिवाइड कर दो. क्या कर दो मेरा बेटा, माइनस NF से डिवाइड कर दो. मैं दूसरे कलर से दिखा देती हूँ ताकि तुम्हें पता चले. इसको डिवाइड कर दिया मैंने, इसको डिवाइड कर दिया मैंने, तो ये भी जाएगा. बोलो. यस मैम. तो क्या बनेगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस RT बाय NF ln. अब इसको मैं बार बार नहीं लिखने की बजाय ये लिख दूं, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन. देखो एक बार, बोलो. यस मैम. यस मैम. तो यानी कि क्या पता चला तुम्हें इससे, ये भी नॉन इक्वेशन आ गई है, लेकिन इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से हम लिखूंगी मैं. जब तुम यहाँ पे माइनस का साइन लगा रहे हो तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ऊपर और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन नीचे है. ठीक है, इसको थोड़ा सा और लिखें अच्छे से. चलिए थोड़ा सा और रीअरेंज करते हैं. एलएन क्या, अच्छा ऑल राइट, तो कोई बात नहीं, यही लिख देती हूँ मैं. एलएन क्या होता है बेटा, लोग में अगर चेंज करना है तो एलएन क्या होता है, 2.303 लोग होता है. क्या ये पता है ये रिजल्ट? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. yes, ma'am. Yes, तो मैं ma'am. क्या लिख सकती हूँ, Yes, ma'am. ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 2.303 RT बाय NF लोग प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट. लिख दूं मेरा बेटा? Yes, ma'am. तो ये क्या है तुम्हारी रामबाण इक्वेशन. राइट, देखो इधर. Yes, ma'am. लेकिन इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करूं
अगर मान लो तुम्हारे पेपर में, क्या बोल दिया मैंने, अगर तुम्हारे पेपर में तुम्हें टेम्परेचर मेंशन हो 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन, है ना, अगर टेम्परेचर तुम्हें दे रखा है, नहीं दे रखा तो इतना ही मानोगे, राइट, और तुम्हें फैराडे की वैल्यू पता ही है 96500 कूलम पर मोल, राइट, और आर की वैल्यू तुम्हें पता ही है, इसमें आएगी 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, बोलो हाँ या ना। अगर तुम ये सारी वैल्यूज, आर की वैल्यू, टी की वैल्यू, एफ की वैल्यू पुट करते हो तो तुम्हारी जो फाइनल इक्वेशन निकल के आती है वो निकल के आती है ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 बाय एन लोग प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। लेकिन ये इक्वेशन कब की है मेरा बेटा, जब तुम्हें टेम्परेचर कितना दे रखा हो, बोलो 25 डिग्री हो या कुछ, यस, अगर कुछ भी नहीं दे रखा हो तब भी कितना मान के आओगे 25, मतलब रूम टेम्परेचर ही उसका कंसीडर करके आओगे। लेकिन अगर उसने टेम्परेचर दे दिया 300 केल्विन और तुम लगा के आ गए ये इक्वेशन, तो भाई साहब अगर इंटीजर क्वेश्चन आए एडवांस में या जेईई मेंस में गलत हो जाएगा। तो उस केस में तुम्हें फिर ऊपर वाली इक्वेशन पता होनी चाहिए। माइक म्यूट कर लीजिए सारे। तो मेरा बेटा तुम्हें इससे क्या पता चला कि मैम नॉन्स इक्वेशन को, मैं आ रही हूँ घर बेटा तुम्हारी बात पे, अगर नॉन्स इक्वेशन को हम यूज कर रहे हैं तो अगर हमें कंसंट्रेशन कुछ दे रखी है या टेम्परेचर डिफरेंट दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे प्रेशर भी हो सकता है, राइट, तो हम उस केस में ई सेल निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूजिंग नॉन्स इक्वेशन। ठीक है, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, या एक और लाइन बोलूं, एक और लाइन बोलूं, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन which is cancelled out, which is cancelled out, क्या बोल दिया मैंने, समझ रहे हो आप, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज कैंसल्ड आउट, मतलब जब आप दो हाफ सेल रिएक्शन लिखोगे तो वहां पे इलेक्ट्रॉन का चेंज दिखाओगे, कितना हुआ 2 3 किसी का दिखाओगे, रिडक्शन ऑक्सीडेशन का लिखोगे वहां पे इलेक्ट्रॉन का चेंज दिखाओगे, रिडक्शन का दिखाओगे वहां पे इलेक्ट्रॉन का चेंज दिखाओगे। तो मेक श्योर व्हेन यू यूज नॉन्स इक्वेशन तो जो फाइनल इक्वेशन आनी चाहिए उसमें आपका नेट इलेक्ट्रॉन कैंसिल होना चाहिए, राइट। तो यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को बराबर करना पड़ेगा ताकि वो क्या हो जाए, कैंसिल आउट। तो जितने इलेक्ट्रॉन आपका कैंसिल आउट हुआ है वही यहाँ पे क्या हो जाएगी, एन की वैल्यू हो जाएगी। अगर ये बात मेरी समझ में नहीं आई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी मैं क्वेश्चन वैसे भी कराऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे एन क्या है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, राइट। हाँ, मेरे से घर पूछ रहे हैं मैं 0.0591 को 0.06 ले लूं। देखो कई बार तो एग्जामिनर तुम्हें लिख देगा कि एज्यूम कर लो पॉइंट, मतलब जो ये RT/NF जो भी ये वैल्यू है वो 0.06 है। अगर MCQ आएगा तब भी तुम कंसिडर कर लो, ठीक है। और जब इंटीजर बेस्ड आएगा वहां पे भी कर सकते हो, बट कई बार क्या होता है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम इंटीजर बेस में वो लिख के देता है कि बेटा 0.059 ही कंसिडर करता है। तो इन दैट केस यू कैन नॉट टेक द वैल्यू एज 0.06, अदरवाइज यू कैन टेक 0.06, आप ले सकते हो इसको राउंड ऑफ करके, सो दैट कैलकुलेशन इजी हो जाए। बहुत बातें बता दी ना मैंने तुम्हें। नेट मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, राइट। चलिए याद रहेगी इक्वेशन? यस मैम। Yes, ma'am. चलिए एट इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, अब देखो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा। देखो मेरा बेटा, जैसे मैंने तुम्हें गैल्वेनिक सेल की वर्किंग बताई थी तो क्या बताया था कि जिंक +2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है ना। तो एक बार बताओ होगा क्या, टाइम के साथ साथ जिंक +2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी सॉल्यूशन में, अगर मैं जिंक और कॉपर वाला डैनियल सेल का एग्जांपल दूं, है ना, और टाइम के साथ साथ कॉपर +2 की कॉन्सेंट्रेशन
घट रही है, तो एक टाइम ऐसा आएगा ना जब दो, मान लो एक की क्या हो रही है, बढ़ रही है, और एक की क्या घट रही, एक की क्या हो रही है, घट रही है, तो एक टाइम ऐसा आएगा ना जब कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट? जब कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो उस टाइम पे जब वोल्ट मीटर पे रीडिंग देखोगे क्या वो कोई रीडिंग दिखाएगा क्या? नहीं दिखाएगा। तो उस इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा तुम्हारा ई सेल, बोलो? जीरो। और अगर ई जीरो हो जाएगा तो क्या इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, E नोट सेल इज इक्वल टू 0.0591 बाय n, क्योंकि अब इक्विलिब्रियम की बात कर रही हूँ तो वहां पे रिएक्शन क्वेश्चन की जगह क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। मुश्किल तो नहीं लग रहा? मैम माइनस साइन नहीं आएगा? नहीं, क्योंकि ई सेल जीरो हो गया ना बेटा, ई नोट सेल को इधर लेके आओगे ना। ओके मैम। देख रहे हो, इस इक्वेशन को यहाँ ले आना ना, तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, हो भी जाएगा। आकाश देखो ना मेरा बेटा, आपका जब मैं आपको गैल्वेनिक सेल की वर्किंग बता रही थी तो उसमें क्या हो रहा था, जिंक +2 में चेंज हो रहा था ना, सॉल्यूशन में जिंक +2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही थी, और कैथोड की साइड में कॉपर +2 की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही थी। एक साइड बढ़ रही है, एक साइड घट रही है, तो एक टाइम ऐसा आएगा ना जब दोनों की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होगी, और जब कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होगी तो उस टाइम पे क्या अचीव हो जाएगा, जितनी कम होनी थी हो गई, जितनी बढ़नी थी बढ़ गई, उस टाइम पे आपका इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा, और उस टाइम पे वोल्ट मीटर में कोई रीडिंग नहीं आएगी। यानी कि इन सच केसेस जो होगा आपका ई सेल क्या होगा, वहां पे जीरो दिखाए, राइट? यस, ई कैथोड इज इक्वल टू ई एन। ठीक है मेरा बेटा, तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। ऑल राइट, जल्दी से पानी पी लो, मैं भी पी लेती हूँ, फिर क्वेश्चन लगाते हैं। जल्दी जल्दी माइक म्यूट करो, माइक म्यूट करो। ये बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। अगर आपको थोड़ा सा ध्यान 11th में तो आपको बोला जाता था कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन लिखते हो वो इक्विलिब्रियम पे लिखते हो, और जो रिएक्शन क्वेश्चन होता है उस पे आप किसी भी टाइम पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन लिख सकते हो। ये अगर याद है तो ठीक है, वरना ऐसा टेंशन नहीं लेनी है। पहले आप ये लिख लीजिए, देन मैं आगे बढ़ूंगी बेटा। रेडी? क्वेश्चन लगाएं। देखो ये तो एक काम हुआ, ये तो बोर्ड्स में भी, अपने तो एनसीईआरटी में भी मिल जाएंगी ये चीजें तुम्हें, बट अब मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ क्वेश्चंस का लेवल कैसे रहता है। पहले मैं इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगी, देन जेईई मेंस, फिर एडवांस पे भी चलेंगे आज। ठीक है, चलिए स्टार्ट करूं? थम्स अप दे दो जल्दी जल्दी जल्दी, और नोटबुक निकाल के रखो। स्मृतिका ठीक है मेरा बेटा? राहुल, अंजलि, आदर्श, प्रिंस, आर्यन, सतीश, प्रिंस खोजान, बहुत बढ़िया। चलिए सुमित, प्रिंस राठौर चलो ये क्वेश्चन ये मैं कराऊं, ये मैं कराऊंगी। आओ, आपको क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है, पहले देखो रिडक्शन की ऑक्सीडेशन की है। मैम रिडक्शन। रिडक्शन। अब्दुल्ला देख के बताओ, रिडक्शन की है, राइट? ओके, यस मैम। और ये क्या दिया हुआ है, वो कह रहे पोटेंशियल निकालना है, मतलब बेसिकली इस सेल के लिए पोटेंशियल निकालना है। ये देखो, अब यहाँ पे उसने डायरेक्ट कुछ भी नहीं दे रखा, है ना यहाँ वो तुम्हें कहता है। हाँ जी, फिर से बोलो। मैम यहाँ पे तो ऑक्सीडेशन है ना, इस Cr और Cl3+ में। आ गई मैं ऊपर पूछ रही थी मेरा बेटा। ठीक है, तो इन्होंने क्या दी हुई है, सेल रिप्रेजेंटेशन। हाँ सुनो रुको जाओ, सेल रिप्रेजेंटेशन दी हुई है, और सेल रिप्रेजेंटेशन में हम कैसे बोलते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एनोड, जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, और यहाँ पे कैथोड, जहाँ पे रिडक्शन हो रहा होगा, राइट? है ना? तो आपको इस सेल के लिए क्या चाहिए मेरा बेटा, इसके लिए जो सेल रिप्रेजेंटेशन लिखी हुई है, इसके लिए तुम्हें ई सेल निकालना है। बोलो, चलो क्या कर सकते हैं, लिखो
चलो चलो आओ आओ, अब इसको हमें बनानी है। तो एनोड पे क्या होगा, जैसे अभी अब्दुल्ला बोल रहा था मैं ऑक्सीडेशन है, तो करो फिर ऑक्सीडेशन। क्रोमियम से क्रोमियम +3 में गया, यस और नो? यस मैम। पहले एक काम करो, सारे बच्चे ना नोटबुक में मत लिखो, पहले समझ लो, पहले समझ लो, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चन तुमसे ही कराऊंगी फिर। आ जाओ इधर। आयरन +2 किस में चेंज हो रहा है? आयरन में, ठीक है। तो फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी? देखो अब तुम फाइनल इक्वेशन ऐसे नहीं बना सकते, याद करो नॉन्स्ट इक्वेशन में मैंने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन को तुम्हें क्या करना है, कैंसिलेशन करना है। अब कैंसिलेशन करने के लिए मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा, इस इक्वेशन को इसको 3 से, तब होगा। तो क्या बनेगी बात ये बनेगी मैम कि 2Cr + 3Fe2+, राइट, गिव्स 2Cr + 3 + 3Fe, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, ठीक है, क्योंकि वो कैंसिल आउट हो रहा है ना। तो मैंने कहा था ना n क्या है, जो जितने इलेक्ट्रॉन जो है बेसिकली कैंसिल आउट हो रहे हैं वही तुम्हारा n कहलाए, राइट। चलिए अब मुझे ये बताइए मेरा बेटा, क्या अब क्योंकि मैंने ऑक्सीडेशन कराया है तो मुझे इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए होगा, लेकिन मुझे क्या दिया हुआ है? बोलो। मुझे इसका साइन चेंज करना पड़ेगा, मुझे इसका साइन चेंज करना पड़ेगा। यस मैम। इसका क्या दिया हुआ है? रिडक्शन, और ये भी रिडक्शन है, तो ये एज इट इज रहेगा। ध्यान रखना ई नोट सेल इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो तुम मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करोगे उसको, ठीक है। बोलो हाँ या ना। चलो अब क्या करेंगे, नॉन्स्ट इक्वेशन कैसे लिखेंगे? ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस टेम्परेचर दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ, तो हम वही लेंगे 25, तो -0.0591 बाय n कितना होगा यहाँ पे 6। यस मैम। लोग क्रोमियम प्लस, ध्यान रखना आयंस की कंसंट्रेशन लेनी है, जो प्योर सॉलिड है ना उसकी नहीं लेनी है कंसंट्रेशन, ध्यान से सुन लो, यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ। प्योर सॉलिड या लिक्विड की यूनिटी लेनी है, मतलब 1 कंसिडर करना है उनको, ठीक है। सिर्फ आयंस की कंसंट्रेशन आपको लेनी है, राइट। तो क्रोमियम +3 देखो कोफिशिएंट जो है वो ऊपर पावर में जाएगा, और Fe+2 पावर में क्या जाएगा, क्यूब। बस ये बता दो क्या ये बनाने आ गई इक्वेशन? बस ये बता दो क्या ये इक्वेशन बनाने आ गई? यस मैम। पक्का? चलिए ठीक है, ऑल राइट। अब क्या करें, वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करें। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं, ऊपर आओ। ई सेल हमें निकालना है, ई नोट सेल क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 0.30। बोलो, इसको आप 0.06 ले लो तो ये 0.01 बन जाएगा। लोग क्रोमियम +3 की दी हुई है कॉन्सेंट्रेशन, हाँ मैम 0.1, यानी कि 10 की पावर -1 की पावर 2, और ये कितनी दी हुई है 10 की पावर -2 का क्यूब। ध्यान से देखो कैलकुलेशन बेटा, इसमें थोड़ा ज्यादा मुश्किल नहीं होती कैलकुलेशन, बट आपको आनी चाहिए बेटा, बट आपको करनी तो पड़ेगी। देखो एक बार, इसलिए मैं बहुत डिटेल में समझा रही हूँ। हो गया? मैम यहाँ पे आपने सेल के लिए नॉन्स्ट इक्वेशन लिखी है, वहाँ समझ नहीं आया, एक बार आप रिपीट कर फिर से बोलो, फिर से बोलो बेटा। मैम जहाँ पे आपने सेल के लिए नॉन्स्ट इक्वेशन लिखी है, वहाँ से एक बार आप रिपीट कर दोगे? हाँ देखो मैंने ना ये लिखी है, नॉन्स्ट इक्वेशन अपनी क्या थी, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 बाय NF, ठीक है, 0.0591 बाय n। यहाँ पे मैंने NF तो नहीं लिखा था ना, एक सेकंड, हाँ ठीक है। लोग प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, तो मैंने यहीं पे यही लिखा है मेरा बेटा। प्रोडक्ट क्या है तुम्हारा, आयंस की कॉन्सेंट्रेशन आपको लेने, तो क्रोमियम +3 का स्क्वायर, यहाँ पे आयरन +2 का क्यूब। अब मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट वैल्यू पुट अप किया, ठीक है, बस और कुछ नहीं किया। अब ये हमने क्या किया, इसको सॉल्व करना पड़ेगा मेरा बेटा। सॉल्व कैसे करेंगे हम इसको, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं लोग को, ताकि दिक्कत ना हो। ये -2 ये -6, तो ये क्या हो जाएगा -2 + 6 10 की पावर 4 हो जाएगा। बोलो
तुम बेटा नेक्स्ट स्टेप में लिखोगे, मेरे पास तो स्पेस नहीं है इसलिए लिख लिया। चलिए, तो ई सेल इज इक्वल टू 0.30 माइनस 0.01। प्रॉपर्टी पढ़ी थी, log m की पावर n क्या होता है, पावर आगे आ जाता है, पढ़ा था क्या ये? यस मैम। log n की पावर n क्या होता था, n log m होता है ना, तो बस यहाँ पे Yes, ma'am. पावर आगे आ जाएगी। तो पावर आगे आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, 4 log 10, और log 10 कितना होता है, 1। तो ये कितना आ जाएगा, 0.30 माइनस 0.04। जल्दी से बताओ कितना आ रहा है, आ गया 0.26। इसको लिख लेना प्रॉपर्टी को, मुश्किल था लगा, कोई नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस और है मेरा बेटा। चलो यस मैम। ओके, ये क्वेश्चन करते हैं। आइए मेरा बेटा, बेटा क्लास 1.25 घंटे की लगा करेगी, है ना। अब देखो 1 घंटे में सच बताऊं कुछ भी नहीं होता है, 10 मिनट तो मेरे ज्ञान देने में ही चले जाते हैं तुम लोगों को, है ना, समझ रहे हो आप। तो इसीलिए प्लीज आप लोग, अभी आने वाली क्लासेस आपकी 1.5 घंटे की हो जाएंगी अगले हफ्ते से, तो मान के चलो मैं देखो 1.5 घंटे से 1 मिनट पहले भी नहीं छोड़ूंगी बेटा पूरे साल, ठीक है। तो ये दिमाग में रखना। चलिए आइए, अभी तो छोड़ दूंगी 1 घंटा 15 मिनट में। चलिए, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ अ सेल इन्वॉल्विंग 1 इलेक्ट्रॉन चेंज। देखो ये क्वेश्चन क्योंकि पुराना है तभी सिंपल है क्वेश्चन, है ना, बट अच्छा है, मतलब लाइक कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए काफी अच्छा सवाल है। द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ अ सेल इन्वॉल्विंग 1 इलेक्ट्रॉन चेंज इज फाउंड टू बी इतना। हाँ, क्या क्या गिवन है, आपने कभी मेरी अप्रोच देख रहे हो ना कि मैं कैसे सोल्व करती हूँ, देखी है कभी, देखो नहीं देखिए तो नोट डाउन देखो कि मैम कैसे सोल्व करती है क्वेश्चन को। ई नोट सेल दिया हुआ है आपको 0.591 वोल्ट, एन की वैल्यू दी हुई है 1। हाँ, आपको क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। फैराडे कांस्टेंट दिया हुआ है, आर की वैल्यू दी हुई है। तो मतलब इक्विलिब्रियम की बात हो गई, जिसका हो गया बहुत अच्छी बात है, प्राउड ऑफ यू। तो ई नोट सेल इज इक्वल टू, टेम्परेचर इन्होंने दिया हुआ है क्या, हाँ, तो 0.0591 बाय एन log Kc, यस और नो। तो ई नोट सेल आपको दिया ही हुआ है। अब देखो किसने पूछा था मेरे से, गर्व, गर्व अब मत चेंज करियो बेटा इसको 0.06 में, पता है क्यों, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे ये रहा कैंसिल आउट होना है, समझे। तो वही है, थोड़ा सा सोचना है बस। तो ये कितना आ जाएगा, log Kc किसके बराबर आ जाएगा, 10 के बराबर, क्योंकि ये तुम डिवाइड में ले जाओगे ना इसको। अब तुम्हें पता है क्या करोगे, तो Kc क्या आ जाएगा, जो इक्वल टू में होगा 10 की पावर में चला जाता है वो, यस और नो। दिस इज ऑल्सो प्रॉपर्टी ऑफ log। तो आंसर बताओ, इजी। यस मैम। हाँ जी बेटा, हाँ साहिल, साहिल बोलो बोलो बोलो। मैम यहाँ पे एन की कोई वैल्यू नहीं लिखनी, ये लिखिए, आपको दी हुई है बेटा इसमें, ठीक है, तभी तो सवाल आसान था। देखो ये था जो पहले AIEEE का होता था। अगर मान लो मैं यहाँ पे JEE 2024 का सवाल ला दूं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है, 23 का, वहां पे पता क्या चेंज हो जाएगा, वहां पे थोड़ा सा इक्वेशन कॉम्प्लिकेट कर देगा ताकि तुम्हें इलेक्ट्रॉन का चेंज बताने में थोड़ा सा सोचना पड़े, बस दिस इज द डिफरेंस। हो भी गया, हाँ सी आएगा, सी आएगा, सी आएगा। आगे चलूं, मुझे जब तक तुम ग्रीन झंडी नहीं दे देते मैम आगे चलो, फिर नहीं चलोगे। यस मैम। यस मैम। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे JEE 2023 का। क्वेश्चन तो वही है, क्वेश्चन तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला ही है, लेकिन देखते हैं क्या ऐसा पूछ लिया कि JEE 2023 में आया है ये क्वेश्चन, राइट। चलिए, तो पहले मैं तुम्हें टाइम देती हूँ, रीड करो क्वेश्चन। चलो माइक म्यूट कर लो भाई, माइक म्यूट होना चाहिए तुम लोगों का, अगर कोई डाउट नहीं है तो। लेवल अप करना है ना तुम्हें अपना भी, करो फिर ऐसे क्वेश्चन।
चलिए आराम से पढ़ो, सोच समझ के जो दे रखा है पहले अपनी नोटबुक पे लिख लो, प्यार से आराम से। ये क्या चीची की आवाज कहाँ से आ रही है भाई? है जी, ये चीची की आवाज कहाँ से आ रही है मुझे? मुश्किल लग रहा है क्या? ये भाई किसका माइक अनम्यूट है? करूं क्या रिमूव? आर्यन इतनी जल्दी कैसे कर लिया? जल्दी बता मेरे को पहले तो। आर्यन माइक अनम्यूट कैसे किया इतनी जल्दी? मैम हो गया। 70 आंसर आ रहा है। फिर से देखो एक बार, आंसर गलत है। हाँ वो वाले बच्चे हैंड रेज कीजिए जिनको अप्रोच समझ में आ गई। अप्रोच कैसे करेंगे इसको? अप्रोच समझते हो? आंसर नहीं निकालो, लिखेंगे कैसे? मतलब बढ़ेंगे कैसे आगे? बेटा अगर कोई मेरी बात ध्यान से सुन रहा है ना तो डेफिनेटली अप्रोच तो आनी चाहिए समझ में। नहीं आ रहा तो तुम कुछ समझ नहीं रहे हो फिर, मतलब क्लास में बैठ, फिर तो तुम्हें केमिस्ट्री डिफिकल्टी लगेगी भाई। मैं और इससे ज्यादा तो बेटा क्या ही कह सकती हूँ। मनीषा कैसे होगा मेरा बेटा? मनीषा मैम हम इसमें नेक्स्ट इक्वेशन लगाएंगे। मैम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैम को दिया है 1 × 10⁻20 और SN2 पॉजिटिव में हमारे पास जो E नॉट सेल है वो जिंक का भी दिया हुआ है हमारे पास -0.76 वोल्ट। तो हम क्या बोलते हैं नेक्स्ट इक्वेशन में ये वैल्यूज पुट अप कर देंगे। शाबाश मेरा बेटा, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू, बिल्कुल सही बताया है। देखो अब बात देखो, दिया हुआ है कि इक्विलिब्रियम, हाँ तो मतलब ई नोट सेल इज इक्वल टू 0. पहले टेम्परेचर देख लो, टेम्परेचर का कुछ है क्या? लोचा तो नहीं है कोई? नहीं मैम लोचा तो नहीं है। 0.0591 बाय एन, और उन्होंने बोला भी है कि भाई साहब इतनी ले लो, देखो दिया भी हुआ है तुम्हें, तो मैं 1 क्यों लिखूं फ्री फंड का? नहीं लिखती, ठीक है। लोग केसी, बोलो यही लगेगा फॉर्मूला? यस मैम, यस मैम यही लगेगा। वेरी गुड। तो अभी मुझे जो जो समझ में आ रहा है वो क्या है? तो ई नोट सेल क्या हो जाएगा मेरा बेटा? है क्या और पेज भी है? चलो ई नोट सेल हो जाएगा 0.059। अब आपको एन बताना है, एन का कितना चेंज होगा। देखो भाई कितने इलेक्ट्रॉन रहे होंगे यहाँ पे? दो है ना, जिंक से जिंक 2 में जा रहा है 2, रिडक्शन में भी 2 है ना, चलो 2, और लोग 10 की पावर 20, ठीक है। तो ई नोट सेल क्या हो जाएगा? 0.059 बाय 2, 20 आगे आ जाएगा, और लोग 10 कितना होता है मेरा बच्चा? बोलो 10 होता है, 1 होता है, तो ये कितना हो जाएगा अपना 10। तो ये कितना आ जाएगा बताओ? ई नोट सेल कितना आ गया बेटा? 0.59 0.59 आ गया। वेरी गुड। अब तुम्हें देखो दिया क्या हुआ था? जिंक का दिया हुआ है और टिन का भी इधर आओ। इस फाइनल इक्वेशन के दौरान तुम्हें क्या दिख रहा है कि मैम जिंक का तो ऑक्सीडेशन हुआ है और टिन का क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। गेटिंग माय पॉइंट? तो बस तो ई नोट सेल क्या होगा? जिंक का क्या हुआ है इनका? ऑक्सीडेशन ना। तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, ई कैथोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड वाला। कैथोड पे कौन आएगा? टिन वाला आएगा, यस मैम, माइनस ई एनोड यानी कि जिंक वाला आएगा, राइट। चलिए आइए आइए, टिन वाले का दिया हुआ है? नहीं मैम वो नहीं दिया हुआ, जिंक वाले का दिया हुआ है -0.76 दिया हुआ है बच्चों, बोलो
और इसको मैं क्या कर लेती हूँ x, क्योंकि मुझे ये नहीं मालूम। तो क्या हो जाएगा, कितना आएगा, 0.17 पॉइंट 17 0.17। अब ये x की वैल्यू है, ध्यान रखना मेरा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मेरा रिडक्शन पोटेंशियल आया। आपसे क्या पूछा था, ऑक्सीडेशन। वैसे कोई दिक्कत भी नहीं है क्योंकि आपसे मैग्नीट्यूड पूछा है ना, साइन वैन से भी कंसिडर नहीं किया। तो आ गया 0.17, आपको ऑलरेडी 10⁻⁻² दिया हुआ है, आंसर क्या आ जाएगा 17। बताओ मुश्किल था क्या? नो मैम। नहीं, मैम एक बार नेक्स्ट वाला पेज दिखाओ। हाँ नहीं था मुश्किल। ध्यान से देखो, एक बार दोबारा देख लो, अगर थोड़ी सी भी तुम्हें प्रॉब्लम हुई है मैम, दोबारा देखो क्लियर। माइनस का नहीं आएगा क्या? मैम, ये माइनस का नहीं हाँ आएगा, ये तो माइनस का ही आएगा, ये तो माइनस का ही आएगा। मैं कह रही हूँ मैग्नीट्यूड बताना ना, तभी फिर मैंने वो साइन कंसिडर नहीं किया, ये माइनस का ही आएगा। ठीक है, ठीक है। ये देखो, ये जो x आया है ना वो रिडक्शन पोटेंशियल आया, आपसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछा था तो प्लस का हो जाएगा। अगर रिडक्शन पोटेंशियल भी पूछा होता तब भी प्लस का आता, क्यों? क्योंकि वो मैग्नीट्यूड पूछ रहा है मेरा बेटा, तो साइन का लोचा नहीं है यहाँ पे। हाँ हाँ के ना मैम, थोड़े से और डिफिकल्ट कराओ क्वेश्चन। चलो पहले ये करो फिर एडवांस का कराऊंगी। चलो आ जाओ, इसको तुम करोगे, ऐसे मैंने करवा चुकी हूँ। चलो इसको सॉल्व करो। करो मेरा बेटा, और जिसका हो जाए हैंड रेस कर लेना। शाबाश मेरा बेटा। अब टेम्परेचर ना यहाँ पे अलग है, तो वो मत लगा देना तुम लोग, ठीक है? 0.0591 वाला मत लगा देना डायरेक्ट। आर्यन, हाय राम, पिटाई कर दूं क्या मैं? आंसर नहीं बताना, नहीं बताना भाई आंसर। चलो 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 चलो, अभी तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने हैं, जल्दी पेंसिल पेन चलाओ। ये 70 बच्चे क्लास में बैठे हैं, पेन चलाओ, मजा आ भी रहा है ना? चलो राहुल, कैसे करेंगे इसको? कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, जल्दी बताओ बेटा, जल्दी जल्दी। पलक, कौन सा फॉर्मूला लगाऊं मेरा बेटा? मैम ई नोट इज इक्वल टू आर टी बाय एन एफ इंटू नेचुरल लॉग ऑफ के वाला। वेरी गुड, अरे क्या बात है। ठीक है, आर टी बाय एन एफ है ना, तो यहाँ पे क्या ले लेते हैं, एल एन ले लेते हैं, क्योंकि ई में दिया है ना एक्सपोनेंशियल में, तो मैं एल एन ले लेती हूँ, है ना? चलें अब आगे। ई नोट दिया हुआ है, हाँ मैम दिया हुआ है। आर दिया हुआ है, हाँ मैम बिल्कुल, इतना हमारे ऊपर वो कर दिया, क्या बोलते हैं, एहसान कर दिया। ठीक है, टेम्परेचर दिया हुआ है, हाँ मैम 300। एन दिया हुआ है क्या? एन बताओ भाई कितने का होगा, जल्दी बताओ। 2। अब फेराडे ना अपनी मर्जी से ज्यादा महान ना बनना, जो दिया हुआ है वही लेके आना। नहीं मैम, हमें तो इससे ज्यादा अच्छा आता है। मैम, हाँ मैम आपने तो हमने इसकी नेक्स्ट वैल्यू इक्वेशन बोल नहीं रखी, ई से इक्वल
तो ई नॉट सेल माइनस में 2.303 होगा। फिर से बोलो। मैम जो ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस करके है। हाँ, लेकिन आपको मैम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताना है ना मेरा बेटा। ओके मैम। तो यानी कि इक्विलिब्रियम पे बात हो रही है ना, तो वी हैव टू कंसीडर ई सेल इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ln KC ओके सॉल्व करो इसको, चलो चलो जल्दी सॉल्व करो। क्या आ रहा है ये? मेरे से पहले तुम्हारी कैलकुलेशन, मेरे को मैथ्स छोड़े हुए बहुत साल हो गए, जल्दी करो। बनी बात? मेरा तो आ गया। कितना आ गया? 160। तो क्या हो जाएगा? ln हटाओ, एक्सपोनेंशियल में जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चले आगे, आसान था। चलो आओ Yes, भाई। ma'am. मार्च 2017। ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल मेरा बेटा। जब आप ये जो नेचुरल लोग है ना, देखो जब आप इसको हटाते हो ना, तो जो इक्वल टू में होता है वो ई की पावर में चला जाता है बेटा, ठीक है। जैसे लोग उसको हटाते हो तो वो 10 की पावर में चला जाता है ना लोग, ln को हटाओगे तो ई की पावर में चला जाएगा, राइट। चल ln ई 1 होता है, लिखना है तो लिख लो, काम आ जाएगा तुम्हारा कहीं पे। चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसका मतलब, इसमें ऐसा जो ये एडवांस 2017 में पूछा गया था, राइट। चलिए आइए, डरना नहीं है, पहले तो बात बना लोगे, और नहीं भी बनेगा कोई बात नहीं, एटलीस्ट तुम अपना एक लेवल बढ़ा रहे हो। ये आपको एक सेल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, हाँ, और बोला हुआ है कि जो कंसंट्रेशन है ना जिंक की, देखो मैं कैसे लिख रही हूँ, वो 10 टाइम्स है बेटा कंसंट्रेशन ऑफ Cu2+। क्या ये समझ में आ गया? Yes, ma'am. वो कह रहा है कि डेल्टा जी का एक्सप्रेशन बता दो क्या होगा इनमें से। ये मल्टीपल एमसीक्यू था आपका, टेम्परेचर, इनोट सेल सब दिया हुआ है, राइट। अब तुम्हें पता है क्या कि मैम आपने ना हमें डेल्टा जी के ना कुछ कुछ फॉर्मूले लिखवा दिए हैं कल तक, एक तो मैंने आज ही लिखवाया ये, है ना, राइट। एक मैंने ये भी लिखवाया था, तुम्हारा जो मन हो वो यूज कर लो। मैं ये वाला कर लूं, मान लेते तुम्हें ये याद नहीं आया क्वेश्चन को देखो, मान लेते हैं ये तो याद होगा, क्योंकि जो भी बच्चा करेगा पक्का ये वाला तो लगा के आएगा। यस और नो? Yes, ठीक है, yes, ma'am. ठीक है। चलिए तो डेल्टा जी क्या होगा, क्योंकि डेल्टा जी पूछा, तो डेल्टा जी होगा -n ई सेल इंटू फेराडे, राइट। अच्छा अब ई सेल तुम्हें n तो चलो पता लग जाएगा 2, फेराडे भी तुम्हें पता है, दे रखा है क्या? नहीं दे रखा, तो हम वैल्यू लिख देंगे। ई सेल नहीं पता अब तुम लोगों को, अगर कहीं से वो पता चल जाए तो निकल जाएगा डेल्टा जी। यस और नो? यस और नो? Yes, ma'am. यस मैम। ई सेल कैसे निकालोगे? ये तुम्हें सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखी है, इसका कैथोड और एनोड लिखो मेरा बेटा। तो लिखो एनोड पे क्या होगा, जिंक जो है देखो 0 से +2 में जा रहा है, ये वाली इक्वेशन तो मैम बहुत सिंपल है, और कैथोड पे रिडक्शन देखो एक बार। तो फाइनल इक्वेशन जो बन जाएगी वो ये बनेगी, जिंक कॉपर 2+, जिसका डन हो रहा है, बहुत ही बढ़िया बेटा, प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ यू। ये फाइनल इक्वेशन बन जाएगी, देखो तो अब मेरे को ई सेल बता दो कितना आ रहा है तुम लोगों का। ई सेल इज इक्वल टू, ई नोट सेल तुम्हें दे रखा है, प्लस नहीं माइनस, माइनस क्या करें, क्या करें इसको 2.303 RT बाय NF ही रख लेते हैं एक बार के लिए, तुम क्या कहते हो बताओ। और लोग जिंक की कॉन्सेंट्रेशन बाय
कॉपर की कॉन्सेंट्रेशन, और जिंक कितना दिया हुआ है 10 टाइम्स ऑफ कॉपर प्लस, तो log 10 कितना हो जाएगा 1। देखो एक बार ध्यान Yes, से, ma'am. तो हटा दो इसको। देखो तुम्हें सारा लिखना है, तुम्हें स्टेप वाइज चलना है। ये आ गया, बस काम मेरा बन चुका है। तुम इस Yes, ई सेल को यहाँ पे पुट कर दो और मुझे आंसर बता दो कितना आ रहा है। तुम ई सेल को बस यहाँ पे रख दो और मुझे आंसर बता दो कितना आ रहा है। सी या डी? डी तो नहीं आ रहा होगा मेरा बेटा, मल्टीप्लाई में जाएगा। सी आ रहा होगा, देखो एन की वैल्यू 2 होगी, ई सेल की वैल्यू रखो तो 2.2 तो बनेगा ही बनेगा, तो ये आंसर होगा बेटा सी। मैच करना पड़ेगा। बन की बात। क्या इतना मुश्किल था ये क्वेश्चन? थोड़ा सोचो, बेशक नहीं बना हो वो बात अलग है, लेकिन करके क्या ये पता नहीं लग रहा कि इतना तो मैम नहीं था। लास्ट क्वेश्चन बाकी मैं कल कराऊंगी, मेरे को वैसे 3 और कराने थे, खैर कोई नहीं। देखो अब असाइनमेंट में जो तुम्हें क्वेश्चन मिलेंगे ना, जो बन जाएंगे वो कर लेना, जो नहीं बनेंगे छोड़ देना, ठीक है। ये वाला एक क्वेश्चन करा देती हूँ। देख, आपको पूछा है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन हाफ सेल विल बी नेगेटिव। किस केस में जो आपका रिडक्शन पोटेंशियल है वो नेगेटिव होगा, राइट। ये आपको ऑप्शन दिया हुआ है। तो मेरा बेटा एक बार बताओ, अब हाइड्रोजन हाफ सेल है, रिडक्शन पोटेंशियल बोले तो रिडक्शन वाली रिएक्शन लिखूंगी, बोलो। हाँ या ना? Yes, ma'am. तो इसके लिए नॉन्स्ट इक्वेशन क्या होगी? ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591/2 लोग H2 गैस है तो इसका प्रेशर लूंगी और H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। हाँ या ना? Yes, ma'am. और हमें पता है ई नोट सेल तो 0 होता है SHE का, तो ई सेल इज इक्वल टू माइनस 0.0591/2 log प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस बाय कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, राइट। अब हमें क्या करना है, ये नेगेटिव आना चाहिए। कैसे आएगा नेगेटिव? देखो कौन कौन सी वैल्यू पुट करके पता चलेगा। जितनी बड़ी ये वैल्यू होगी उतना ज्यादा नेगेटिव में आएगा या नहीं आएगा? सोचो, मैथ्स लगाओ थोड़ा सा। जितना ज्यादा प्रेशर होगा H2 को नेगेटिव में आएगी वैल्यू, नेगेटिव में आएगी तो ई सेल भी नेगेटिव में होगा। तो सोचो कोई है ऐसा ऑप्शन? और जितनी ये छोटी होगी वैल्यू तो ये ओवरऑल बड़ा होगा, तो मतलब नेगेटिव में बड़ा होगा तो ई सेल नेगेटिव आएगा। देखो सी बन रहा है क्या सबका? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हैंड रेस कीजिए, किस किस का बन गया? सी किस किस का बन गया? हैंड रेस, हैंड रेस। अरे क्या बात है, 20 बच्चों का बन गया, अरे बहुत ही बढ़िया। शाबाश। अब ये क्वेश्चन देख के घबराओगे क्या? मैम पहले पढ़ तो लेने दो, फिर सोचेंगे घबराना है कि नहीं घबराना। बस एक बार देख लो, मैं करा नहीं रही हूँ, देख लो थोड़ा सा। 18 में आए, ये तो आंसर है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, वो तुम्हारी तुम्हें हेल्प करेगा ताकि तुम आंसर तक पहुंच पाओ। क्वेश्चन पढ़ लो एक बार मेरे कहने पे, 60 बच्चे जो बैठे हैं। डेल्टा एच क्या होता है? एंथैल्पी होता है ना मेरा बेटा, नहीं पढ़ा था ये? डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये तुम्हारा फेवरेट फॉर्मूला था ना थर्मोडायनामिक्स का। बट हमें तो यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन दे रखा है ना, डेल्टा एच और दिस सेक्शन है ट्वाइस ऑफ डेल्टा एच। हाँ देखो, सोचो सोचो,
तुम्हें ना इस क्वेश्चन में कुछ ज्यादा ही चीजें पूछ ली हैं, ध्यान से देखोगे तो। मुश्किल नहीं है ये, बिल्कुल मुश्किल है, तुम बना लोगे, लेकिन थोड़ा सा तुम्हें नोटबुक पे लिखते हुए चलना पड़ेगा और क्वेश्चन बन जाएगा। मैं सिर्फ हिंट दे देती हूँ। हिंट ये है कि फॉर्मूला तो ये यूज होगा, क्योंकि देखो और दिख ही नहीं रहा कुछ मुझे। डेल्टा एच दे रखा है, डेल्टा एच बोला एंथैल्पी, डेल्टा एच तुम्हें यहाँ पे निकालना है, यानी कि एंट्रोपी निकालना, और वो कह रहा है डेल्टा एच जो है ट्वाइस है डेल्टा जी नोट के। यानी कि इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख दूं, बोलो यस क्या मैं मैम। इसको ऐसे लिख दूं? टी डेल्टा ऐसा रहेगा। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं? लो बताओ भाई, और इससे आसान तो मैं क्या ही करूं। अब तुम्हें डेल्टा जी नोट निकालना है, टी दे ही रखा होगा, तुम्हें दे रखा है क्या? हाँ ये रहा, बस यस मैम। बन गए, बन जाएगी बात। यस मैम। ट्राई करना, नहीं तो आके मैं करवा दूंगी। कल है ना अपनी क्लास, यस मैम। ये भी ट्राई करोगे? ये जेई 2024 का है। मैम पिछले वाले क्वेश्चन में टेम्परेचर, फिर से बोलो। मैम पिछले वाले इस वाले क्वेश्चन में टेम्परेचर हमें कितना लेना है? 300 दिया हुआ है ना बेटा, मैम कैल केल्विन 300 केल्विन दिया हुआ है ना। ठीक है, एक काम करेंगे, हम इन क्वेश्चन को ग्रुप में डिस्कस करेंगे, ये भी आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, बस ठीक है, चलिए। अच्छा, एटॉमिक स्ट्रक्चर का आई होप आप सभी कर रहे हैं। मैंने आप लोगों को एक डीपीपी में 14 क्वेश्चन दिए थे और मैंने तुम्हें 2 दिन का टाइम दिया था। और अगर तुम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में थोड़ा स्लो जा रही हो, मान लो 10 में से सिर्फ 5 हुए, क्योंकि तुम्हें वो 5 क्वेश्चन करने में शायद आधा घंटा लग जाएगा जो मैं डीपीपी शेयर करूंगी, तो इट्स ओके। लेकिन आप लोगों का संडे में टेस्ट है, थोड़ा सा उसका भी पढ़ते जाना। मैंने तुम्हें टॉपिक्स बता दिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, क्वांटम नंबर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना, और क्या था, बोहर मॉडल जिसमें रेडियस निकालना होता है, एनर्जी निकालना होता है ना। तो ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको अच्छे से देखना। आर्यन मत पढ़ बेटा, ठीक है, मत पढ़ो, ठीक है, हाँ चलिए, ओके मेरा बेटा। तो चलते हैं फिर। देखो इसमें तुम्हें ऐसे ही दिखेगा क्लास में, एक इक्वेशन बनाई और उस पे क्वेश्चन किए, क्योंकि बेटा क्वेश्चन से ही तुम्हें आइडिया लगेगा कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन जेई, राइट, वेदर इट इज एडवांस्ड और जेई मेंस, राइट। तो लेवल बढ़ाएंगे हर क्लास में अपना, और घबराना नहीं है। हाँ, क्लास का टाइम फिर चेंज होगा मेरा बेटा। अगर 1.5 घंटे की क्लास हुई, जैसे लास्ट वाली क्लास फिर 10:15 तक चलेगी, 9:45 से 10:15, और पहले वाली 8:30 तक चलेगी। ठीक है मेरा बेटा, चलो फिर मैं पिछले क्वेश्चन का आंसर पूछ रहे हो क्या मेरे से? ये वाला आई गेस 34 है बेटा इसका आंसर। एक बार चेक कर लेना, देखो मेरे को नहीं पता, ऐसे रट तो नहीं रखे मैंने, बट हाँ आज मैं इसको सोल्व कर रही थी क्वेश्चन को, तो 34 के आसपास मेरा आ रहा था। ठीक है, अच्छा एडवांस का इसका ये रहा बेटा आंसर। ठीक है, चलिए, जिसको डाउट है वो बिल्कुल रुक सकता है, मैं अवेलेबल हूँ। और मैं ये भी देखूंगी कौन सा बच्चा इन तीनों में से क्वेश्चन सोल्व करके डाउट सोल्विंग ग्रुप में